अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आई एम हुरैन इकबाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से मैं हज सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ और इस सीरीज़ में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो मेक श्योर करिएगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ज़ुल्हज के बारे में बताऊंगी कि ज़ुल्हज होता क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ज़ुल्हिज्जा या फिर ज़ुल्हज इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से लास्ट मंथ होता है इस्लाम का। और जिस तरह से हम सब मुसलमान के लिए रमज़ान बहुत ख़ास महीना होता है, तो ज़ुल्हिज्जा भी हमारे लिए बहुत ख़ास होता है। ज़ुल्हिज्जा के पहले 10 दिन बहुत मायने रखते हैं। ये हज का महीना है। ये महीना हज से जुड़ा हुआ है, कुर्बानी से जुड़ा हुआ है और मग़फ़िरत से जुड़ा हुआ है। ज़ुल्हिज्जा का मतलब होता है हज का महीना, क्योंकि इसी महीने में मुसलमान हज अदा करते हैं। और हज इस्लाम के 5 पिलर्स में से एक है। लेकिन सिर्फ वो लोग जो हज पर जा रहे हैं उनके लिए ये ख़ास महीना नहीं, बल्कि हर मुसलमान के लिए ये बहुत ही ख़ास महीना होता है। ज़ुल्हिज्जा के पहले 10 दिन इस्लाम में बहुत अजीम माने जाते हैं। और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दिनों में की गई नेकी अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है। सोचिए, आपकी नमाज, आपकी दुआएं, आपका रोज़ा, आपकी हर छोटी छोटी कोशिश अल्लाह के नज़दीक बहुत कीमती हो जाती है। और शायद इस्लाम की सबसे खूबसूरत बात यही है कि अल्लाह हमें हमेशा बार बार अपनी तरफ वापस बुलाने का मौका देता है। ये 10 दिन इसलिए भी बहुत ख़ास हैं क्योंकि इन 10 दिनों में बहुत सी बड़ी इबादतें भी एक साथ जमा हो जाती हैं। पूरी दुनिया के मुसलमान, हर कल्चर, हर रेस, हर लैंग्वेज के मुसलमान सब एक जगह जमा हो जाते हैं खाना काबा के सामने। सब एक जैसे कपड़े पहनते हैं, ना कोई गरीब, ना कोई अमीर, ना कोई फेम, ना ही कोई स्टेटस, सिर्फ वो बंदा और उसका रब। और हज हमें ये चीज़ याद दिलाता है, ये चीज़ सिखाता है कि अल्लाह के सामने हमारा स्टेटस, हमारा फेम, हमारी शक्ल मैटर नहीं करती, बल्कि हमारी नेकियां, हमारी नीयतें और हमारा दिल मैटर करता है। ज़ुल्हिज्जा के 10 दिनों में सबसे एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन है जो कि है डे ऑफ अरफा, विच इज़ 9th ज़ुल्हज। ये बहुत ही रहमत वाला दिन होता है। इस दिन हज करने वाले लोग मैदान अरफात में जमा होते हैं, वहाँ खड़े होकर दुआएं करते हैं, रोते हैं, अल्लाह से अपनी मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं। और ये दिन उन लोगों के लिए भी बहुत ख़ास होता है जो हज नहीं कर रहे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अरफा के दिन का रोज़ा पिछले और अगले साल के गुनाहों का कफ़ारा बन सकता है। सिर्फ एक दिन और इतनी ज़्यादा रहमत, और ये भी हम सब के लिए अल्लाह की मोहब्बत है। फिर आता है ईद उल अज़हा। लेकिन ईद उल अज़हा सिर्फ सेलिब्रेशन का नाम नहीं है, ये अल्लाह पर ट्रस्ट का पैगाम, ये सेक्रीफाइस का पैगाम है। ये दिन हमें याद दिलाता है प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कहानी। एक ऐसे नबी जो अल्लाह से सबसे ज़्यादा बहुत मोहब्बत करते थे कि अल्लाह के हुक्म के लिए उन्होंने अपनी सबसे खूबसूरत और सबसे प्यारी चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान करने का फ़ैसला किया, और अल्लाह ने उनकी कुर्बानी को कबूल किया। और ये चीज़ भी हमें बताती है कि ईमान सिर्फ आसानी में नहीं होता। कभी कभी ईमान का मतलब होता है कि हम अल्लाह पर ट्रस्ट करें, चाहे चीज़ें जितनी ही मुश्किल लगे। ज़ुल्हिज्जा का कनेक्शन हाजरा अलैहिस्सलाम की कहानी से भी है। एक माँ अपने बच्चे के साथ अकेली पानी की तलाश में इधर उधर दौड़ती रही। वो पानी की तलाश में सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ती रही। डर के बावजूद भी उन्होंने अल्लाह पर यकीन रखा, और फिर अल्लाह ने उनके लिए ज़मज़म का मुआवज़ा पैदा किया। और आज भी वो पानी दुनिया भर के मुसलमान पीते हैं। हर साल हज में मुसलमान उनके स्ट्रगल को याद करते हैं, उनकी मदद को याद करते हैं, उनकी पेशेंस, उनकी तवक्कल इबादत बन। और शायद इस कहानी में हम सब के लिए एक लेसन है कि अल्लाह हर स्ट्रगल देखता है, हर तकलीफ़, हर आंसू देखता है। अल्लाह हर वो चीज़ समझता और देखता है जो हम लोग नहीं समझ सकते। कभी कभी लोग समझते हैं कि ये दिन सिर्फ हज करने वालों के लिए अहम रखता है, लेकिन ज़ुल्हिज्जा हर मुसलमान के लिए बहुत अहमियत रखता है। सब के लिए बहुत ख़ास महीना है ये अल्लाह की तरफ से एक इन्विटेशन है दोबारा अपनी नमाज कायम करने की, दोबारा कुरान से कनेक्शन रखने की, और दोबारा दुआ करने की। और शायद इस साल आप हज पर ना जा सके, लेकिन फिर भी आपका दिल अल्लाह से करीब जा सकता है।
تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیا کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ سے اور قریب ہو جائیں۔ سب سے پہلی چیز، نماز زیادہ پڑھیں، قرآن زیادہ پڑھیں اور اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں، صدقہ دیں، لوگوں کی مدد کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور عرفہ کے دن کا روزہ رکھیں، اور سب سے امپورٹنٹ اپنے دل کو اللہ سے ری کنیکٹ کریں، کیونکہ یہ دن صرف ریچولز کے لیے نہیں ہے، یہ ہارٹ ٹرانسفارمیشن کے لیے ہے۔ ذی الحجہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان ہمیشہ کمفرٹ میں نہیں ہوتا، کبھی کبھی ایمان اللہ پر بھروسہ رکھنے میں، سیکریفائس کرنے میں، انتظار کرنے میں، پیشنس میں ہوتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پر ٹرسٹ، حاجرہ علیہ السلام کی پیشنس، اسماعیل علیہ السلام کی اوبیڈینس، حج کی یونٹی اور اللہ کی رحمت۔ جب یہ بلیسڈ دن شروع ہوں تو ایک مومنٹ کے لیے رک کر اپنے آپ سے پوچھئے کہ ایسی کیا چیزیں ہیں، ایسی کیا چینجز ہے جو میں اپنی لائف میں کرنا چاہتی ہوں، اور ایسا کیا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں سیکریفائس کر سکتی ہوں، اللہ کے لیے سیکریفائس کر سکتی ہوں، اور میں کس طرح کی انسان بننا چاہتی ہوں، کیونکہ شاید یہ کیلنڈر کے 10 نہیں ہے، شاید یہ اللہ کی طرف سے واپس بلانے کا، اللہ کے قریب ہونے کا موقع ہے۔ تو ان 10 دنوں کو ویسٹ نہ کریں، ان 10 دن کو بہت اچھے سے اللہ کی عبادت میں گزاریں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کو ان 10 دنوں میں یاد کریں، اور عرفہ کا روزہ رکھنا مت بھولیں۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کو حج کے ریلیٹڈ، ذی الحجہ کے ریلیٹڈ جو بھی انفارمیشنز ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن اس سے پہلے آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میری اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، شیئر ضرور کریں۔ سی یو نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔